पढ़ो कम समझो ज्यादा। चार मूर्खों की कथा। वैताल ने राजा से पुनः कहा, राजन, रमणीय जयपुर में वर्धमान नाम का एक राजा था। उसके गांव में वेद वेदांत पारंगत विष्णु स्वामी नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह राधा कृष्ण का भक्त था। उसके चार पुत्र थे जो विभिन्न व्यसनों में लगे रहते थे। वे जैसा निंदित कर्म करते थे वैसा ही उनका नाम भी निंदित ही हो गया। पहला पुत्र द्युतकर्मा था, दूसरा व्यभिचारी, तीसरा विषयी और चौथा नास्तिक था। संयोग से दुर्भाग्यवश वे सभी निर्धन हो गए। एक बार वे सभी अपने पिता विष्णु शर्मा के पास गए। उन लोगों ने विनय पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और कहा, पिताजी, हम लोगों की लक्ष्मी कैसे नष्ट हो गई? पिता ने कहा, द्युतकर्मा, द्युतकर्म धन को नष्ट कर देता है। यह पाप का मूल है। द्युतकर्म से व्यभिचार, चौर्य और निर्दयता आदि उत्पन्न होते हैं। यह महान दुष्परिणाम कारी है। द्युतकर्म करने के कारण तुम्हारे द्रव्य का नाश हुआ। यह सुनकर उसने कहा, पितृचरण, आप मुझे कृपया धन प्राप्ति का सही मार्ग बताएं। पिता ने कहा, तीर्थ और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम अपने माता पिता की बातों पर ध्यान दो, उनका कहना मानो। तदनंतर पिता ने द्वितीय पुत्र से कहा, पुत्र, तुम व्यभिचारी हो। वैश्या का संग बड़ा अशुभ है। तुम इस अशुभ कर्म को त्याग कर ब्रह्मचर्य पूर्वक ब्रह्मपरायण हो। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो। तृतीय पुत्र विषय से कहा, मांस और मदिरा सदा पाप की वृद्धि के कारण हैं। इनके द्वारा तुम चौर्य कर्म करोगे और नरकगामी होगे। इसलिए तुम ऐश्वर्य संपन्न जगतपति सर्वोत्तम भगवान विष्णु के निमित्त द्रव्यों को समर्पित कर मौन होकर भोजन करो। और अपने नास्तिक पुत्र से कहा, तुम देव निंदा आदि नास्तिक भाव को छोड़कर शुद्ध आस्तिक मार्ग का अवलंबन करो। आत्मा शुद्ध, बुद्ध एवं नित्य है और महादेवी चंडिका महाशक्ति हैं। सभी प्राणियों के हृदय गुहा में स्थित देवतागण परमात्मा के अंग हैं। उनका ज्ञान प्राप्त कर पाप की शांति के लिए उनकी पूजा करो। यह सुनकर वे चारों पुत्र अपने पिता के द्वारा निर्दिष्ट साधनों में प्रवृत्त हो गए और सुंदर ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वेश्वर शिव की आराधना भी करने लगे। भगवान शंकर ने वर्ष भर में उन्हें संजीवनी विद्या प्रदान कर दी। वे संजीवनी विद्या प्राप्त कर एक वन में आए और वहां बिखरी व्याघ्र की अस्थियों को विद्या की परीक्षा करने लगे। प्रथम पुत्र ने मरे हुए व्याघ्र की अस्थियों को एकत्र कर उस पर मंत्रपूत जल छिड़का। उस मंत्र के प्रभाव से वे अस्थियां पंजर रूप हो गईं। दूसरे व्यभिचारी पुत्र ने उस पर मंत्रपूत जल छिड़का, जिसके प्रभाव से वह पंजर मांस और रुधिर से संपन्न हो गया। विषयी पुत्र ने उसके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़का। फलस्वरूप त्वचा और प्राण उसमें आ गए। सोए हुए व्याघ्र को जीवित करने के लिए नास्तिक पुत्र ने जल छिड़का। मंत्र के प्रभाव से
जीवित होने पर उस व्याघ्र ने उन सभी का भक्षण कर लिया। वैताल ने राजा से पूछा, राजन, अब आप बताएं कि उन चारों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? राजा बोले, जिसने मरे हुए व्याघ्र को जिलाया वही सबसे बड़ा मूर्ख है। इस उत्तर से वैताल अत्यंत प्रसन्न हो गया। वैताल ने पुनः राजा से कहा, राजा विक्रमादित्य, भगवान शंकर की आज्ञा से ही मैं तुम्हारे पास आया था। अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तरों के द्वारा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने सबका बुद्धिमत्ता पूर्वक उत्तर दिया। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी भुजाओं में मेरा निवास रहेगा, जिससे तुम पृथ्वी के समस्त शत्रुओं को जीत लोगे। दस्युओं के द्वारा सभी पुरियां, विविध क्षेत्र, नगर आदि नष्ट कर दिए गए हैं। इसलिए शास्त्र में बताए गए प्रमाण के आधार पर पुनः उनकी रचना करवाओ और न्याय पूर्वक पृथ्वी का शासन करो। तुम्हारे राज्य में पुनः धर्म की स्थापना होगी। इतना कहकर वह वैताल देवी की आराधना का निर्देश देकर वहीं अंतर्हित हो गया। राजा विक्रमादित्य ने मुनियों की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ किया और वह चक्रवर्ती राजा हुआ। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए अंत में राजा विक्रमादित्य ने स्वर्गलोक प्राप्त किया। राजा विक्रमादित्य के स्वर्ग गमन को जानकर शौनकादि महर्षियों ने लोमहर्षण सूत जी से पुनः इतिहास एवं पुराण की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण किया और फिर आनंदित होते हुए वे सभी अपने अपने स्थानों की ओर चले गए।